नमस्कार बच्चों, कक्षा नवम के लिए शब्द निर्माण विषय के अंतर्गत उपसर्ग के द्वारा शब्द निर्माण शीर्षक चल रहा है, जिसमें हमने कल संस्कृत के उपसर्ग के माध्यम से शब्द निर्माण पढ़ा। संस्कृत के यानी तत्सम शब्दों तत्सम शब्द के लिए वे शब्दांश, वे उपसर्ग जो संस्कृत के हैं, अर्थात जो तत्सम है। और आज हम हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग, इनके द्वारा शब्द निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से उपसर्ग हैं, इनकी संख्या कितनी है और किस प्रकार से इनके द्वारा शब्द निर्माण होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप पूरी वीडियो देखिएगा और शब्द निर्माण तद्भव उपसर्गों के द्वारा इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए, तद्भव उपसर्गों के द्वारा या हिंदी के उपसर्गों के द्वारा, ध्यान दीजिए, संस्कृत के उपसर्ग नहीं कहा, क्योंकि संस्कृत के उपसर्ग से तात्पर्य है तत्सम उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग से तात्पर्य है तद्भव उपसर्ग। तो आज हम तद्भव उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग से शब्द निर्माण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये पहला उपसर्ग है अन उपसर्ग। ये अन तद्भव उपसर्ग है। ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, ये हिंदी का उपसर्ग है। और इसके द्वारा जो शब्द निर्माण होगा, एक तो मैं बना रहा हूं, अगला शब्द आपको खुद बनाना होगा। तो इसके द्वारा जो शब्द निर्माण होगा और आप अभ्यास करेंगे तो आगे आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो जैसे ये अन का अर्थ हुआ अभाव, अभाव यानी कमी। अब मूल शब्द है पढ़, इसके आगे हमने लगा दिया अन। ये क्या हुआ? अनपढ़, यानी पढ़ाई में कमी। अनपढ़, पढ़ने में कमी, पढ़ा लिखा नहीं। अनपढ़ एक शब्द मैंने बनाया, दूसरा आपको खुद बनाना होगा। ऐसे ही देखिए, दूसरा उपसर्ग है कु, इसका अर्थ हुआ बुरा। अब एक शब्द है पुत्र, मूल शब्द पुत्र, पू, पूत। हमने इसके आगे पूत के आगे कु लगा दिया। पूत यानी कुपूत। कपूत भी इसको कह सकते हैं, क और कु, इसे हम कपूत भी लिख सकते हैं। दूसरा शब्द आपको बनाना है। इसी तरह से चौ, चौ का अर्थ है चार। हमने एक मूल शब्द लिया राह, लगाया चौ, चौराहा। अगला शब्द आप बनाएंगे। ऐसे ही दु, ये संस्कृत के दु उपसर्ग का ही
तत्सम दो है, तो इसका अर्थ हुआ बुरा। जैसे बल का मतलब हुआ बल शक्तिशाली, लेकिन दुबला कम शक्तिशाली, तो दुबला बल दुबला। इसी तरह से भर, भर का अर्थ है पूरा। हमने यहां पर पेट शब्द लगाया, पेट, इसके आगे भर उपसर्ग लगाया, भर पेट। ऐसे ही उन, उन का जो अर्थ है वो है एक कम। उन का अर्थ एक कम। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि जैसे हमने गिनती गिनी 31, 30 और 1, 32, 30 2, 38, 30 8, अब 39, तो उसमें 30 9 क्यों नहीं करते? 30 9 नहीं करते इसको, तो क्या करते हैं? उन मतलब एक कम, यानी 40 में एक कम, 39, 29, तो उन का मतलब होता है एक कम। ऐसे ही अध, अध शब्द का अर्थ है आधा। तो पकी हुई कोई चीज है, हमने लिखा पका, उसके आगे लगा दिया अध, अध पका। ऐसे ही बिन, बिन का मतलब वो बिना। अब हमने खाया, खाया शब्द है, इसके आगे बिन लगा दिया, तो क्या हुआ? बिन खाया। इसी प्रकार से औ, औ शब्द जो औ उपसर्ग, ये तद्भव का उपसर्ग है और इसका मतलब होता है बुरा या कम, बुरा होता है इसका मतलब। तो जैसे एक शब्द है गुण, गुण, गुण शब्द के आगे ये भी तत्सम तद्भव उपसर्ग है, हमने औ लगा दिया तो अवगुण। ऐसे ही क या कु, ये आगे ऊपर आ चुका है। ऐसे पर है, पर का अर्थ दिया है दूसरी पीढ़ी है, पर का अर्थ दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी। हमने क्या किया? जैसे दादा, दादा के पहले पर लगा दिया तो पर दादा। ऐसे ही सौ या सु, तो पूत शब्द लिया हमने, इसका अर्थ होता अच्छा, पूत शब्द लिया, सौ लगा दिया, सपूत हो गया। ऐसे नि, ये संस्कृत के निर, ये संस्कृत के निर उपसर्ग से बना है। अर्थ एक ही है, रहित। अर्थ इनका एक ही है, रहित। तो जैसे उसमें निर्बल था, अब यहां पर हमने डर शब्द लिया तद्भव और उसके आगे नि लगा दिया, निडर। तो ये रहा तद्भव उपसर्ग। एक उपसर्ग, इसमें इतने उपसर्ग हमने 12-13 उपसर्ग चुने थे जो तद्भव उपसर्ग है, और इनसे एक एक शब्द बनाए हैं। और आपसे मैं आशा रखता हूं कि एक एक शब्द आप और बनाएंगे, 2-2 बनाएं तो और अच्छा रहेगा। और इनका अर्थ भी दिया हुआ है, इससे अर्थ से मेल भी खाना चाहिए। और ध्यान दीजिए, तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से विकसित या संस्कृत से आगे बढ़ा हुआ। तो जो संस्कृत भाषा के शब्द या शब्दांश हैं उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया हिंदी में, उन्हें तद्भव कहते हैं। तो ये तद्भव उपसर्ग, तद्भव शब्दों मूल शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे, संस्कृत के साथ नहीं जुड़ेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कई बार लोग क्या करते हैं कि संस्कृत के साथ तद्भव उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो वो ठीक नहीं है।
और तत्सम उपसर्ग को तद्भव शब्दों के साथ जोड़ देते हैं। इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।